जनगणना में वैश्य समाज की आबादी को साजिश के तहत घटाने के दोषी पदाधिकारी एवं साजिश में शामिल नेताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो। बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित जातीय जनगणना में वैश्य समाज के सभी 56 उपजातियों की संख्या को साजिश के तहत घटाकर किए गए। दरभंगा, राज्य सरकार द्वारा जातीय जनगणना में साजिश के तहत वैश्य समाज के सभी 56 उपजातियों की संख्या को घटाकर प्रकाशित किए जाने के विरुद्ध 5 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन बिहार प्रदेश के आह्वान पर राज्य के सभी प्रमंडलों में अलग अलग तिथि को 1 दिवसीय धरना देने का कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित है। इसी कड़ी में आज दरभंगा प्रमंडल स्तरीय 1 दिवसीय धरना का आयोजन अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के दरभंगा जिला अध्यक्ष संगीत शाह की अध्यक्षता में पोलो मैदान लहेरियासराय दरभंगा में आयोजित किया गया, जिसमें 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन आयुक्त दरभंगा को देते हुए राज्य सरकार को भेजा गया। प्रमुख मांगे बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित जातीय जनगणना में वैश्य समाज के सभी 56 उपजातियों की संख्या को साजिश के तहत घटाकर किए गए त्रुटिपूर्ण प्रकाशन को सुधार करने, वैश्य समाज के सभी 56 उपजातियों की जातीय जनगणना का एकीकृत प्रकाशन करने, राज्य में जातीय जनगणना में वैश्य समाज की आबादी को साजिश के तहत घटाने के दोषी पदाधिकारी एवं साजिश में शामिल नेताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने, राज्य में जातीय जनगणना से वंचित परिवारों के लिए प्रखंडवार टोल फ्री नंबर 0 जारी कर वंचित परिवारों का जातीय जनगणना करने, राज्य में जातीय जनगणना का प्रकाशन पंचायत वार्ड स्तर पर जारी करने। धरना को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि आज जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद अधिकांश जातियों द्वारा अपनी संख्या को लेकर सवाल खड़ा किया जा है, जो स्पष्ट दर्शाता है कि राज्य सरकार महागठबंधन समर्थित कुछ जातियों की संख्या में वृद्धि तथा राज्य सरकार के विरोधी मानसिकता वाली जातियों की संख्या में अप्रत्याशित कमी की गई है। सैकड़ों घोटालों में कीर्तिमान स्थापित करने वाली महागठबंधन सरकार ने जातीय जनगणना में घोटाला कर भ्रष्टाचार एवं देशपूर्ण कार्य पद्धति में एक नया इतिहास बनाया है। प्रदेश के अध्यक्ष पूरे प्रमंडल स्तरीय वैश्य समाज का धरना का कार्यक्रम चल रहा है। नीतीश कुमार जी ने जो एक सोची समझी राजनीति के तहत वैश्यों की जनसंख्या को कम बताया और जितनी आबादी वैश्य समाज की है केवल एक विशेष संप्रदाय और एक विशेष जाति को छोड़कर सबकी आबादी को घटा दिया गया। वैश्य समाज की तो आबादी को घटा के बताया। हम लोग मांग करते हैं बिहार सरकार से और नीतीश कुमार से कि आप प्रत्येक पंचायतवार और नगर निकाय में वार्ड वार आप जनसंख्या की आबादी को प्रकाशित करें और विशेषकर वैश्य समाज की जो आबादी आपने दिखाई है, यहाँ पर अधिकांश लोग हैं। मैं खुद विधायक हूँ, मेरे यहाँ कम पता चलेगा, कम दर्शाया जाएगा। इसीलिए हम मांग करते हैं कि अविलंब हर पंचायत स्तर पर और नगर निकाय के वार्ड स्तर पर आप जनसंख्या की आबादी को प्रकाशित करें और तब दूध में दूध पानी में पानी नजर आएगा कि किस तरह आपने वैश्य के सभी उपजातियों को आपने जनसंख्या में कटौती की और विशेष जाति और विशेष संप्रदाय के जनसंख्या में बढ़ोतरी की। इसीलिए हम लोग प्रमंडलीय स्तरीय आज धरना पे बैठे हैं और इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, या तो आप अविलंब आबादी जो जनगणना कराए हैं उसको सही करिए, नहीं तो राज्य स्तरीय हम लोग जो एक बड़ा आंदोलन करेंगे और आपको बाध्य करेंगे कि आप जो एक सोची समझी रणनीति के तहत एक विशेष संप्रदाय की और एक विशेष जाति की आबादी को जो बढ़ाए हैं और बाकी को कम किए हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। आज हम लोग पूरे वैश्य समाज मंदिर स्तर पर आज का धरना कार्यक्रम है और ये धरना स्थल पर हम लोग के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पवन जायसवाल जी के नेतृत्व में और संजीत शाह की अध्यक्षता में आज हम धरना पर बैठे हैं। और धरना पर बैठने का ये कारण है कि हमारे जितने भी वैश्य समाज के लोग हैं, सभी वैश्य समाज को ये कम करके आंका गया है। एक समय था लालू प्रसाद जी का, जब लालू प्रसाद जी का समय था उसमें वैश्य समाज को कहता था पद फोड़ना, मैंने सब दिन वैश्य समाज को अपमानित करने का काम बिहार का सरकार किया है। आज भी वही हो रहा है जो लालू प्रसाद जी किए थे। मेरा कहना ये है, ये वैश्य समाज के लोग उतना कमजोर नहीं समझे माननीय नीतीश कुमार जी, मैं कहना
मंच के माध्यम से आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि वैश्य समाज जब खड़ा होगा तो आपको भागना पड़ेगा। ये इतना कमजोर मत समझे वैश्य समाज को। और वैश्य समाज आज अपने हक की लड़ाई के लिए सारे वैश्य समाज के साथ आज हम लोग धरना दिए हैं अपने अधिकार के लिए। और ये अधिकार जब तक पूरा नहीं करेगा तब तक हम लोग सड़क से सदन तक इस आवाज को बुलंद करते रहेंगे और हम लोग को मांग निश्चित रूप से करना पड़ेगा। अभी वैश्य सूरी समाज ही नहीं, पूरे वैश्य के जितने भी समाज के हमारे लोग हैं आज इस धरना पर प्रमंडल स्तरीय बैठे हैं। और इस धरना के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आपने जो जनसंख्या अभी जो कराया जनगणना उसमें गड़बड़ियां हैं और वैश्य समाज को बहुत कम करके दर्शाया गया है और सबको अलग अलग भी किया गया है। जैसे तेली अलग, मतलब जो भी हमारे विभिन्न जातियां हैं उनको अलग अलग करके किया गया है और अलग अलग दिखाया गया कि और हम लोग को अपमानित करने का काम किया गया कि आपका जनसंख्या मात्र इतना ही है, जबकि हमारा जनसंख्या किसी भी जाति से सबसे ज़्यादा जनसंख्या हम लोग का है। इसी कारण हम लोग आज इस प्रमंडलीय स्तरीय धरना हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री पवन जायसवाल जी के नेतृत्व में उन्हीं के दिशा निर्देश पर पूरे बिहार के हर प्रमंडल में हो रहा है। और नीतीश कुमार जी की सरकार अगर बाज नहीं आती है तो हम लोग प्रदेश स्तर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन करेंगे। माननीय लालू जी और नीतीश जी दोनों जो मिलकर जो ये वैश्य समाज के प्रति एक कूटनीति उन्होंने निर्धारित किया है और जिस वैश्य समाज के समर्थन से सरकार बनती है और हमेशा वैश्य समाज चंदा और मतदान दोनों में आगे रहते हैं। और 25 साल पहले 25% वैश्य समाज थे, लेकिन आज लालू जी, नीतीश जी, तेजस्वी जी अपने वोट बैंक के कारण कुछ विशेष समाज को वैश्य समाज का हक छीन करके उनको दे दिए हैं आरक्षण और वैश्य समाज को 25% से लेकर के अभी ये 16-17% की है। ये इसकी मैं कड़ी निंदा करती है वैश्य समाज। और हमारे वैश्य समाज के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच बैठे हुए हैं, इनके पवन जायसवाल जी, इनके अध्यक्षता में संपूर्ण बिहार के प्रत्येक प्रमंडल में ये महाधरना का आयोजन किया जा रहा है। इस धरना के माध्यम से मैं नीतीश जी, लालू जी और तेजस्वी को कहना चाहती हूँ कि आप वैश्य समाज को छेड़छाड़ न करें। आपका अंतकाल आ गया है, जिसके समर्थन से आप बनते हैं उन्हीं को काटने चले हैं। वैश्य समाज को पूरा हक मिलना चाहिए, उनका जितना आरक्षण बनता है 25% उतना मिलना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो आंदोलन और उग्र रूप धारण करेगा। वैश्य समाज अपना हक लेकर के रहेगा। वंदन की इनके नाम पर सैकड़ों घोटाला पहले से दर्ज है। इस बार इन्होंने जातीय जनगणना में भी घोटाला करके एक इतिहास बनाने का काम इन्होंने किया है। बिहार में जो जातीय जनगणना होगा इसमें वैश्य समाज की आबादी 2011 में ही 22% थी। 2023 में इसको घटा के 18% कर दिया गया है सभी 56 उपजातियों का। ये काफ़ी दुखद है और एक साजिश के तहत मनोवैज्ञानिक कहिए कि असर डालने के लिए लोगों के वैश्य समाज के लोगों पर आज की जनता का कि भाई ये फलना जाति जो राज्य सरकार के समर्थन वाली जातियाँ हैं उनकी आबादी को इन्होंने बढ़ा दिया और जो भी जाति राज्य सरकार के खिलाफ विचारधारा की है उनके आबादी को इन्होंने घटाने का काम किया है। जिसका हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग का कहना है कि राज्य सरकार टोल फ्री नंबर जारी करे प्रखंड स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे। जो लोग जिस जाति के लोग छूटे हुए हैं उन लोगों टोल फ्री नंबर पे फोन करके आपत्ति दर्ज करें और सरकारी जनगणना कर्मी जो है फिर से जाके उस घर का जातीय जनगणना में उसको शामिल करें। राज्य में हम लोग का कहना है, जैसे माननीय विधायक जी ने कहा कि हम लोग के 5 सूत्री मांग में ये शामिल है कि जनगणना जातीय जनगणना का जो भी प्रकाशन हुआ है इसको वार्ड स्तर पे और पंचायत स्तर पे करना चाहिए। तब जाके ओरिजिनल पता चलेगा कि किस वार्ड में किस जाति के लोग हैं और किस जाति के नहीं हैं। पूरे प्रखंड का अगर एक जगह समेकित किया जा रहा है तो हम में से कोई नहीं बता सकते हैं कि पूरे प्रखंड में कितने जाति के लोग हैं, कहाँ हैं। वार्ड स्तर पंचायत स्तर पर होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
हम लोगों ने 5 सूत्री मांग का ज्ञापन बनाया है। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया था, लेकिन उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। राज्यपाल जी से मिल के हम लोगों ने 5 सदस्यीय शिष्टमंडल ने ज्ञापन दिया था और अभी हम लोग सभी कमिश्नरी स्तर पर धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया तो निश्चित रूप से इसको जिला और प्रखंड स्तर पर लेके जाएंगे। और जनता के हाथ में तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। अगर लगता ही होगा नीतीश जी को और लालू जी को कि जो मन में आएगा करेंगे, तो 2024 और 2025 में बिहार की बैस समाज के लोग अपनी क्षमता को दिखाने का काम करेंगे। इनको जो लगता है कि हम चंदा देने वाले लोग हैं, हम रंगदारी देने वाले लोग हैं, हम केवल कोषाध्यक्ष बनने वाले लोग बैस समाज के लोग हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि दुकान पर बैठे बैठे हम प्रतिदिन 200-400 लोगों को डील भी करते हैं। उनको अच्छा और बुरा समझाने का हमारे पास क्षमता है। हम अच्छे कामों में काम आते हैं, आपदा में विपदा में बैस समाज के लोग सबसे आगे बढ़ के काम करते हैं। तो अगर समाज को अगुवाई करने की बात आएगी तो कहीं हम लोग इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे और राज्य सरकार के खिलाफ एक मजबूत बीरा हम लोगों ने उठाने का काम किया है। अखिल भारतीय बैस महासमेत सभी बैस समाज की उपजाति के स्तर पर उठाया गया और सबूत से तालमेल करके राज्य में एक जोरदार आंदोलन है, इसके लिए हम लोग करेंगे।